सो फाइनली हम लोगों को बैम्बिनोज से कॉल आया एंड बैम्बिनोज वही है जहाँ पर हमने इंक्वायर किया था फॉर द भागवत गीता लेसन फॉर 2-2। तो फाइनली उन्होंने प्राइसिंग स्ट्रक्चर वगैरह सारा डिटेल्स हमारे साथ शेयर किया जोर लगा के Hang on. अरे हैंग ऑन नहीं अरे hang on. एंड इट्स बीन सच अ प्रोडक्टिव डे। इतना मेहनत मेरे को लगता है आज तक मैंने लाइफ में कभी नहीं किया रहेगा। दिस इज सो गुड। फर्स्ट मैंगो मिल्क शेक ऑफ द सीजन इज हियर। ये वाला जो मैंगो है हम लोग कॉस्को से लेके आए थे जब हम लोग आई थिंक 3 दिन पहले कॉस्को गए थे। एंड मुझे लग रहा है कि अपेरेंटली आज जो है वो फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग है। फर्स्ट लाइव ऑफ 2026 जस्ट खत्म किया हमने और अभी हम फर्स्ट मैंगो ऑफ द सीजन खा रहे हैं। तो मतलब मिल्क शेक पी रहे हैं तो इट्स अ फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग। बहुत ही मस्त फीलिंग है। हाँ बेटा, The first of everything is coming in a row. Yesterday was the first game of basketball, and it was the first meet with Vani and everyone. Of 2026? Of 2026, and today it's our first live and our first mango milk. क्या बात है। Cheers to that, man. What's up, guys? Good morning. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. Cheers. The first live of 2026 was absolutely amazing. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बात करके, मिलके इन द सेंस वर्चुअली मिलके बात करके। आपके इतने सारे क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस का आंसर देके आई होप यू गाइज रियली एंजॉयड इट टू जस्ट द वे हाउ वी एंजॉयड इट। एंड अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड पास ऑन द वर्ड टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैंने आई थिंक इस बारे में भी बात की कि किस तरह से हमारा ग्रोथ जो है pretty much फ्लैट हो गया है एंड that kind of never motivates us such to keep creating content and keep creating videos and keep putting in the effort, but it's those lovely comments that you guys comment on the video, on the channel, on the live जो हमको actually motivate करके रखता है, या Instagram पे जो messages आते हैं उन सब के लिए। So please spread the word and let's try to make this family a bigger family ताकि जब हम अगली बार लाइव करें तो हम और ज़्यादा लोगों के साथ लाइव कर सकें। But absolutely no complaints on today's live। क्या बेटा? Always remember to subscribe so our family can grow. Oh, how sweet. How was your first live session? फर्स्ट नहीं सेकंड था ये। नहीं, फर्स्ट ऑफ 2026। हम लोग फर्स्ट ऑफ 2026 की बात कर रहे हैं। मैं और अच्छा, मेरे को मज़ा आ गया। मुझे लगा था पहले कि शायद कोई ज्वाइन नहीं करेगा या बहुत, क्योंकि नोटिस बहुत कम था, बट द इंटरेक्शन, द क्वेश्चन, द एंगेजमेंट, द लव बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैंने लाइव में थैंक यू बोला था। 21 पीपल आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उनका एक दिन पहले बताएगा और पीपल कैन ज्वाइन इन। सो आई रियली लव यू ऑल। I really appreciate you guys and I appreciate you guys joining. And that's a reminder for us ओमकार कि हमें ये और ऑफर करना चाहिए। Yes. If not lot, but at least once in 6 months को हमें एक लाइव करना चाहिए। Agreed. So cheers to that first live. Cheers. Which is तुम डिवाइड कर लो, how much is it? Okay, I'll have my husband talk to you. Hey, hi, how are you? Hi, I'm good. How about you? I am good. Yes, all good. Thank you very much. Just wanted to understand, we can do 2 classes a week as well, because when we look at 38 classes, we're looking at almost about, if we go weekly, then it's about 38 weeks, and it's very hard to kind of keep the kids' interest for 38 weeks. So finally हम लोगों को बैम्बिनोज से कॉल आया एंड बैम्बिनोज वही है जहाँ पर हमने इंक्वायर किया था फॉर द भागवत गीता लेसन फॉर 2-2। तो फाइनली उन्होंने प्राइसिंग स्ट्रक्चर वगैरह सारा डिटेल्स हमारे साथ शेयर किया एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू गाइज एज वेल। सो इनके पास ना 2 स्पेसिफिक पैकेजेस है। एक्चुअली पैकेज बताने से पहले मुझे आपको बताना चाहिए इनका पर क्लास कितना है। सो पर क्लास का ये लोग चार्ज करते हैं फॉर कैनेडा, फॉर कैनेडियन यूजर्स या कैनेडियन कस्टमर्स। उन लोगों का चार्जेस है $14 पर क्लास। लेकिन इनके पास 2 स्पेसिफिक पैकेजेस है। एक पैकेज ये है जिसमें आप 8 क्लास ले सकते हो फॉर 99 Canadian dollars, which will go about for 1 month or 2 month depending upon आप एक हफ्ते में अगर 1 क्लास ले रहे हो या 2 क्लास ले रहे हो। उनका कोई भी लिमिट या रूल नहीं है कि आपको हफ्ते में 1 ही क्लास लेना है या 2 ही क्लास लेना है या आप 2 नहीं ले सकते या 3 नहीं ले सकते। इट्स कंप्लीटली काइंड ऑफ कस्टमाइजेबल। आपको जितने क्लास लेने हैं आप उतने क्लास ले सकते हो। तो इस पैकेज में जो है वो आई थिंक वर्कआउट होता है अराउंड $12.5 पर क्लास के हिसाब से। अब दूसरा एक और पैकेज जो है वो ज़्यादा बेटर पैकेज है इनका, जहाँ पर दे ऑफर यू 32 क्लासेस। 32 क्लासेस का अगर आप ऑप्ट करोगे तो उसका फ्लैट $10 पर क्लास का हो जाता है, तो इट इज़ अबाउट $320। बट उसमें आपको एक और चीज़ मिल जाती है, क्योंकि अगर आप लंबा कमिटमेंट कर रहे हो तो उसमें दे गिव यू 6 more क्लासेस फ्री, विच इज़ अबाउट 38 क्लासेस का एट द प्राइस ऑफ $320। सो पर क्लास बैठ जाता है कुछ $8-8.5 के हिसाब से, विच आई थिंक इज़ परफेक्ट। अब अगला सवाल आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि
अगर 32 क्लासेस का ले रहे हैं तो ये पूरा करिकुलम कितना है, बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया और मैंने उनको पूछा, तो द होल करिकुलम फॉर भागवत गीता फॉर किड्स इज़ फॉर 96 क्लासेस। आप 96 क्लास का पैकेज भी ले सकते हो, उसका मैंने प्राइसिंग उनसे नहीं पूछा बिकॉज मैंने उस बारे में नहीं सोचा था। 32 क्लासेस इन इटसेल्फ इज़ अ प्रीटी लॉन्ग स्ट्रक्चर। अगर एक क्लास एक वीक में कर रहे हो तो आप 32 वीक्स की बात कर रहे हो, अगर 2 कर रहे हो तो 16 वीक। 16 वीक इज ऑलमोस्ट अबाउट 4 महीने। 4 महीने में बच्चों का इंटरेस्ट रहता है नहीं रहता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, आई हैव नो आइडिया। तो इसलिए 32 क्लासेस का फिर भी मुझे ठीक लग रहा है टू ऑप्ट फॉर। बट मैंने इसमें भी अभी भी उनके साथ और नेगोशिएट किया है। सो उन्होंने बोला आई विल ट्राई एंड चेक विद द मैनेजमेंट, अगर वो लोग वो ऑफ़र देते हैं तो आपको वो प्राइस में मिल जाएगा, अगर वो ऑफ़र नहीं देंगे, अगर वो लोग ना बोल देंगे तो थोड़ा बहुत जो भी डिस्काउंट वगैरह लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शी इज़ गोना गेट बैक टू मी इन 10-15 minutes, but overall pricing is somewhere around this same range. $14 per class for a pack of 8 classes, it's $99, and for a pack of 32 classes, 32 plus 6 classes, it's about $320. So अगर आपको भी अपने बच्चों को भागवत गीता में अगर एनरोल करना है, so you now have a reference point कि क्या प्राइसिंग लगेगा, and then at the end it's basis how much you can negotiate with them एंड वर्क आउट अ डील, वो काम बन जाएगा। तो हमारे केस में आई थिंक थोड़ा बहुत डिस्काउंट और लग जाएगा, $20-40-50 मान के चलो ऑन द 32 पैकेज। एंड आप भी अगर उनसे बात करोगे तो यू कैन ऑलवेज रेफ़र कि हम लोगों को डिटेल्स जो है हमारे आपको हमारे थ्रू मिली है, एंड दे विल डेफिनेटली बी एबल टू ऑनर दैट कमिटमेंट फॉर यू गाइस एज वेल। आई एम श्योर आप वंडर कर रहे रहोगे कि हम लोग मस्त इतना पूरा दिन भर एक ही स्पॉट पे बैठे बैठे सारी वीडियो पूरी आज की रिकॉर्ड हो रही है, उसी सोफ़ा पे उसी काउच पे मैं बैठा हुआ हूँ। बट ऐसा नहीं है, हम लोगों को उस पहले क्लिप से लेके जो आखिरी क्लिप रिकॉर्ड की उसमें ऑलमोस्ट 3 घंटे बीत चुके हैं, बिकॉज हमारा लाइव था जो 11 से 12 बजे के बाद हमने अपने घर पे बात किया, उसके बाद में फिर बीच में उठ के फिर मिल्क शेक पिया, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच में। अब आ गए हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो आप देख रहे हो यहाँ पर सामान जो पड़ा हुआ है, दिस इज़ ऑल द लेफ्ट ओवर सामान फ्रॉम हमारा जो काम हुआ है घर का। उसमें काम तो पूरा हो चुका है, झाड़ू वगैरह हमने ऑलरेडी मार दिया है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वुड बच गया था तो हमको हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि आपको ये चाहिए या मैं इसको फेंक दूं। मैंने कहा भाई फेंकना क्यों है, इसके हमारे पैसे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़े बहुत छोटे मोटे जो वुड के पीसेस पड़े हुए हैं ये मैंने रखवा लिया। मैंने कहा कि यार कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम तो होता ही रहेगा घर में, तो हमारे पास एक्स्ट्रा वुड के पीसेस पड़े रहेंगे। नहीं भी तो आप छोटे छोटे वुड के पीसेस का, ऐसा एक छोटा सा वुड का पीस है उसका आप एक लेच भी बना सकते हो। तो मैंने कहा यार दिस इज़ मच नीडेड। ये सारा सामान जो है साफ़ करते करते मुझे याद आ रहा है जब हमारे घर में बचपन में काम हुआ करता था, मेरे डैड जो थे वो भी ऐसे सारा सामान संभाल के रखते थे। और हम लोगों के घर में वो पता है वो परछत्ती मालिया क्या बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हो, बट वो एक मालिया होता था, उसमें सारा सामान जो एक्स्ट्रा बच जाता था वो डाल के रखते थे। तब मैं डैड को बोलता था कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये सब छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई है, इसको फेंक दो, क्या करना है इसका काम, इसको रख के सिर्फ घर में गंदगी और कचरा संभाल रहे हो। लेकिन लाइफ का जो चक्रव्यूह है ना वो ऐसा घूमता है ना, आपको फिर से उसी स्पॉट पे ले आता है जिस स्पॉट पे आपने अपने पेरेंट्स को देखा था। मेरे साथ भी वही हो रहा है कि टूटू बोल रही है कि ये पापा क्यों रखना है, इसको फेंक दो। मैंने कहा नहीं बेटा ये किसी न किसी काम आएगा हमारे। अब उस ज़माने में हमारे पास मालिया हुआ करता था, अभी के ज़माने में हमारे पास बेसमेंट है, लॉफ्ट। हाँ, मालिया मतलब वही लॉफ्ट जो बोलते हैं वो हुआ करता था। अभी हमारे पास बेसमेंट है कि ये सारा सामान जो है हम बेसमेंट में डंप कर सकते हैं अंदर की तरफ। और अगले बार कभी भी कोई और प्रोजेक्ट होगा या खुद DIY प्रोजेक्ट भी करना होगा, वी हैव इनफ एंड मोर वुड पीसेस दैट वी कैन यूज़ एंड गेट द वर्क गोइंग। सो ये ज़िंदगी का ये पूरा सर्कल, जो वो कहावत है जो बोलते हैं ना कि जब तुम माँ बाप बनोगे तब तुमको पता चलेगा। पता चल रहा है मॉम डैड, पता चल रहा है हम लोग को अभी। Yeah, I may know your town was humming, smoke lay on the ground. In no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer. कहाँ सोचा था पता है हम लोग आधे एक घंटे में पूरा काम निपटा देंगे, कम से कम ये रूम हाँ मतलब ये रूम निपटा देंगे। कहाँ हम लोग ने 3 बजे शुरू किया था और अभी का टाइम हुआ है 5:30, 5:15, हाँ 5:20 हो गया, मतलब 5:30 हो गया ऑलमोस्ट। 2-2.5 घंटा लग गया हम लोग को सिर्फ एक रूम साफ करते करते, एंड क्या हालत ख़राब हुई है। आई एम टेलिंग यू, ऑलरेडी फीलिंग टायर्ड, और आज हमने लंच भी नहीं किया है।
So खैर लंच फॉर्चुनेटली हमारे पास जो कल हम लोग गए थे निधि और मनीष के घर पे, तो फॉर्चुनेटली उन्होंने हम लोगों को थोड़ी बिरयानी पैक करके दे दी थी। हाँ, but तो that's वो not- बिल्कुल ईजी हाँ, हो जाएगा। but- हाँ बट इतना नहीं है, इतना इनफ नहीं है। ना तो इट्स ओके, कुछ कर लेंगे, बट एटलीस्ट उनका का हो जाएगा, बट हम लोग तीनों कुछ करेंगे। नहीं तुम लोग का हो जाएगा, मेरा कुछ करेंगे, Okay, मेरे लिए तो relax, कुछ no भी चल fights. जाएगा। हाँ हाँ तो बट एनीवेज द क्रक्स इज कि अभी हमने ये रूम अपना साफ कर दिया है पूरा, लाइक क्या मिट्टी निकली है। बहुत मिट्टी निकली है, मतलब ओमकार के डेस्क पे, हमारे साइड टेबल्स पे, वैनिटी पे, हर जगह इतनी मिट्टी थी, इवन बेड के नीचे इतनी मिट्टी थी। सो काफी टाइम लगा, बट एटलीस्ट एंड रिजल्ट्स इज गुड। 3 या 4 बार हमने झाड़ू मारा है और 2 बार पोछा मारा है, उसके बाद जाके घर जो है वापस, ये वाला रूम जो है वापस हमको मिला है। इट वाज सो टैक्सिंग पूरा काम करते करते, बट सो फार सो गुड, काम हो अचीवमेंट लग रही है गया। यार। अब दूसरा रूम करने की हिम्मत है क्या तुम्हारे में? कुछ खा के करेंगे यार। भूख बहुत लगी है ऐसे तो। हाँ चलो ठीक है। अरे बेटा ये गंदा कर रहा है, देखो पूरा झाड़ू लेके। यहाँ पे ना मैं खाना खा रहा था और ये हम लोग देख रहे थे मुंबई का निखिल का व्लॉग। तो उसके अंदर ना एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, वो ईवू है ना, वो एक स्पेसिफिक कार्टून देख रही थी। वो कार्टून देख रही थी तो टिक्की आया, टिक्की बोला टिक्की व्हाट यू सेड, कौन सा कार्टून था वो? She was watching. Hello. Listen, your name, Tata. See, like that boys, when Cabin comes started, then says, do you like the red? Then it says, do you like the red car? No. Then it says, blue. Do you like the blue car? Yes. Then I watched it. Then you put on my house also. Then not for me, Tata. ओके आई पुट इट फॉर यू आल्सो। तो इतना खुश हो गया पता है, वो भी खाना खा रहा था वहाँ पे। हाँ And can you put in my house? इन योर हाउस, यस, इन दिस टीवी आई पुट इट। तो वहां पर ना वो खाना खा रहा था, मैं यहाँ पे मैं खाना खा रहा था, एंड वो चल रहा था तो वो बड़ा खुश हो गया, बोलता है कि यार ये मैंने डे केयर में अपने देखा हुआ है, आई वांट टू वॉच दैट सेम थिंग, यू वांट टू वॉच दैट टिक्की। एक चीज आपको बताना भूल गया मैं कि कल जब हम लोग वो बिरयानी खा रहे थे, इतनी टेस्टी बिरयानी बनी थी। आई थिंक मैंने कल रिकॉर्ड करना भूल गया क्योंकि हम लोग सब पार्टी वार्टी कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, तो याद नहीं रहा। आज भी जब मैंने खाना शुरू किया ना तो फटाफट जैसे बिरयानी देखी मैंने खाना शुरू कर दिया और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मुझे रिकॉर्ड करना है। फिर जब अब मैंने रिकॉर्ड किया तो देखा तो मेरे प्लेट में सिर्फ इतना सा बचा हुआ था। मैंने कहा चल ठीक है ये भी हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि बिरयानी वॉज एब्सोल्युटली वेरी टेस्टी। काफ़ी लोग जो घर पे बिरयानी बनाते हैं ना, हाँ बेटा एक गिरा दिया, काफ़ी लोग जब ये देखो काफ़ी लोग जो घर पे बिरयानी बनाते हैं ना तो वो एंड अप हो जाती है यूजुअली एक पुलाव बनने में, लेकिन ये ना पुलाव नहीं लग रहा था, ये एक्चुअली प्रॉपर बिरयानी लग रही थी। सो हैट्स ऑफ टू द कुक निधि, बहुत शानदार बनाया, टोटली लव्ड इट। ये शक्ल देखो आंचल की, और ये रूम का हाल देखो कितना बुरा हाल है। ऑफिस रूम अभी साफ करने लगे हैं हम लोग, प्राइमरी बेडरूम तो कर लिया, ऑफिस रूम का हाल मैं दिखाता हूँ आपको। लुक एट दिस, ये सारा सामान जो है यहाँ पर ऐसे ही सब जंक डंपयार्ड की तरह आंचल हमने रखा हुआ है यहाँ पे। अब ये रूम को साफ़ करेंगे एंड आज के दिन में बस भाई यही होने वाला है। ये भी अगर हो गया आज के दिन में तो हम लोग का एटलीस्ट 90% ऑफ काम हो जाएगा, ताकि ये सारी चीज़ें जो अरेंज होनी है वो हो जाएगी। आई नो इतनी अच्छी बिरयानी खाने के बाद किसका मन करता है काम करने का यार, लेकिन ये भी ज़रूरी है। आप वंडर कर रहे हो कि आज के दिन में हमने कुछ खास ऐसा किया नहीं, कहीं बाहर गए नहीं क्योंकि बाहर वेदर थोड़ा सा ठंडा है तो उस वजह से बाहर भी नहीं निकले। एंड सेकेंडली फिर हमको लगा कि यार अगर हम बाहर निकल जाएंगे तो फिर, वैसे हमारा प्लान था, अभी आज के दिन का हमारा प्लान था, हम जाने वाले थे कहीं एक जगह पे जहाँ पर बहुत अच्छा पूरे GTA में सबसे अच्छा साउथ इंडियन खाना मिलता है, वहाँ जाने का प्लान था, लेकिन फिर वो हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि वेदर जो है वो थोड़ा ठंडा भी है और हाँ थोड़ा ठंडा भी है। एंड आज शाम से शुरू होने वाली है बारिश, ऑलमोस्ट 20 to 40 mm, तो वो बारिश बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो इसलिए हमने सोचा छोड़ो यार रिस्क नहीं लेते हैं, वो बाहर निकलने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। उसी के साथ हम लोग घर का जो ये इतना मेस्ड अप पड़ा है, ये तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो लगा के करना ही है, तो वी थॉट कि आज ही कर लेते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट इट, करते हैं क्योंकि वीकडे में काम होता नहीं है। वेरी ट्रू। सो अभी ये करेंगे पूरा सेटअप। अब यहाँ पर भी हमने रूम में क्या किया है वो आपको अगले वीडियो में, जो फाइनल वीडियो होगी वो आपको उसमें बता दूंगा मैं। चलें शुरू करें। मन बिल्कुल नहीं है बट करना ज़रूरी है ना। समटाइम्स यू मन की बात नहीं सुननी होती, समटाइम्स दिमाग की बात सुननी होती है। जोर लगा के अरे हैंग ऑन नहीं, अरे आ जाओ सो ये इतना बड़ा जो आगे आ जाओ थोड़ा सा बेटा, टिक्की मूव बेटा, अभी टिक्की पे गिरेगा, टिक्की हटो बेटा, वो बोल रहा मुझे पता है हटो टिक्की आप हट जाओ बेटा, आपको लगेगा वरना। ओह माय गॉड, ये अगर आपको याद हो ये हमारे रूम में वहां पर ऊपर पड़ा हुआ रहता था, इसको हमने पूरा खाली कर दिया है और अभी हम सोच रहे हैं 2 ऑप्शन है, या तो हम इसको फेंक दें, एक्चुअली 3 ऑप्शन है, या तो हम इसको फेंक दें,
या तो हम इसको सेल कर दें मार्केट प्लेस पे। वैसे आपको पता है मार्केट प्लेस पे हमारा नसीब अच्छा चल नहीं रहा है, कितनी चीज़ें हमने लिस्ट करके रखी हुई है। एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे लगता है कम से कम मेरी 13 एड्स चल रही होंगी मार्केट प्लेस पे, एक भी चीज़ बिक नहीं रही है। तो ये या तो तीसरा ऑप्शन ये है कि इसको हम लोग बेसमेंट में मूव कर दें और इसको एक्चुअली स्टोरेज की तरह यूज़ करें। अगर आप कंपेयर करोगे ना आइकिया वगैरह के प्रोडक्ट से और इसको कंपेयर करोगे ना आप, तो ये ज़्यादा सॉलिड वुड का है। आइकिया वाले जो होते हैं वो बहुत ही बेसिक से, मतलब वो यूज एंड थ्रो वाले चीज़ें होती है, वुड होता है, वो इंजीनियर वुड होता है। ये सॉलिड वुड है, इसलिए फेंकने का मन नहीं है। तो वही हम सोच रहे हैं, बेसमेंट में हमने एक जगह बनाई है, वहां पर अगर ये सेट हो गया तो इसको रखेंगे। एंड समर के लिए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग। टिक्की, समर के लिए हमारा एक प्रोजेक्ट है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम 4 साल से 5 साल से हम सोच रहे हैं इसको करेंगे, बट हम करते नहीं है। तो अभी आप बोल रहा हूँ मैं, तो ताकि आप अकाउंटेबल मेरे को होल्ड करो कि समर में इसको बनाना है, तो इसको हम कलर चेंज करेंगे। क्या परफेक्ट फिट आया है, एग्जैक्टली मुझे लगता है इसी जगह के लिए ये बना हुआ था। वैसे मैच नहीं कर रहे हैं, प्लीज इग्नोर, यहाँ पे हमारा रूम बहुत गंदा है, बट एनीवेज यहाँ पर सब कुछ व्हाइट है, ये एक ब्राउन है। तो इसको आंचल हमारा समर प्रोजेक्ट, हाँ समर प्रोजेक्ट ये है हमारा, इसको व्हाइट करना है। और इसको ना सच्ची में निकालने का दिल नहीं है, बिकॉज देन समर इज वेरी क्लोज नाउ हियर, तो इसको फिर ऊपर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि धूप में, हाँ बाहर आउटडोर में करना पड़ेगा। बट एटलीस्ट ये यहाँ पे आ तो गया। अभी बाहर रख नहीं सकते क्योंकि बारिश है, तो खराब हो जाएगा। और ये ना लिटरली सॉलिड वुड है, बहुत अच्छा वुड का बना हुआ है ये, नॉट लाइक आइकिया वाइकिया, इसलिए इसको बेचने का या फेंकने का दिल नहीं है। बट एटलीस्ट यहाँ पे सही आ गया। यहाँ पे हमने ना सिर्फ फालतू सा एक ये वाला रखा हुआ था, ये इससे तो बेटर है यार, ये एटलीस्ट सॉलिड तो है। ये तो ऐसे ही फालतू सा ही कुछ तो हमने बनाया था, तो वो रखा हुआ था। ये वो था जो हमारा पहले वाला यहाँ पे स्टैंड था, उसका रिमेन्स जो थे उससे बनाया था। ऑनेस्टली बहुत हल्का है, बहुत हल्का। इसका भाई जो है सिस्टर कंसर्न ऊपर है, ऐसे 2 थे हमारे पास, तो अभी ये फेंक देंगे। और ये जो अच्छा खासा अपना वुड वाला है वो यूज करेंगे। बट बहुत सही जगह पे आ गया यार, मजा आ गया। एंड इट्स बीन सच अ प्रोडक्टिव डे। इतना मेहनत मेरे को लगता है आज तक मैंने लाइफ में कभी नहीं किया रहेगा। हमने पता है अपना काम करना शुरू किया था कितने बजे, 3 बजे शुरू किया था। अभी का टाइम है 9:06, 6 घंटा हमने काम किया है और पूरा रूम सेटअप हो चुका है। 2 रूम सेट कर दिए हैं, मतलब एक ऑफिस रूम और एक हमारा बेडरूम। इट्स गुड टू गो, ऐसा लग रहा है काफी अकॉम्प्लिश किया है हमने, विच इज टायरिंग है बट अच्छा भी लग रहा है हम लोगों की हम कुछ कर लिया है। इतना भर भर के कचरा निकला है, झाड़ू मारा, पोछा मारा, सारी चीज़ें सब जगह अरेंज की। बस हाँ सिर्फ ये बचा हुआ है कि अभी जो कपड़े फैले हुए, जो आपने बेसमेंट में देखा मेरे कपड़े पूरे फैले हुए बेड पे, आंचल के कपड़े फैले हुए, बस अभी वो सब सिर्फ अपने वार्डरोब में लगाना है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। वो अभी हम लोग करेंगे कल, बिकॉज आज के दिन में हमने ऑफिस रूम भी सेटअप कर दिया काफी। भाई 2 रूम किए हैं, अभी टूटू का रूम बचा हुआ है, वो उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, थोड़ा सा उसको अपने हिसाब का करना है, सो दैट विल टेक सम टाइम। एंड मेरे को अपना क्लोजेट सेट करना है, सो दैट इज अनदर थिंग। बाकी आई थिंक वी आर काफी अचीव किया है भाई, काफी अचीव किया। आज, और जबकि आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था काम करने का। आंचल ने जब मेरे को बोला सुबह में कि एक काम करते, चल यार काम करना शुरू करते हैं, मैंने बोला यार मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ, मेरे को बस आज रिलैक्स करना है। और एक बार लेकिन वो काम करना मैंने शुरू किया ना, तो देन वो एनर्जी ऐसी आ गई अंदर बॉडी में कि आई जस्ट केप्ट एट इट, मतलब फटाफट करते रहो। पहले हमने बोला कि चलो खाली काम करेंगे ना, ये रूम का खाली थोड़ा सा ये क्लीन कर देते हैं, झाड़ू कर देते, पोछा कर देते, और कुछ एक ही रूम खाली, अपना प्राइमरी बेडरूम। हाँ, उसमें भी हमने काफी कुछ पूरा डीप क्लीन कर दिया पूरा हाँ, कि ये विंडोज पोछना है, ये फ्लान ढुकाना, काफी कुछ किया। फिर वो ना जुनून में थे हम लोग। फिर बेड जो ऑफिस में कितना सारा सामान था वो फिर हमने कहा चलो ये भी नीचे मूव करते हैं। कितने चक्कर ऊपर नीचे लगे हैं यार, बहुत कैलोरीज बर्न हुई। आज हम जिम नहीं गए लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न हुई। और द क्रक्स ऑफ यही है कि देखो सुबह मेरा मन नहीं कर रहा था, बट इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। एक बार आप वो हार्ड चीज शुरू कर देते हो ना करना, उसके बाद देन इट जस्ट बिकम्स वेरी इजी। नेक्स्ट स्टेप ये भी कर लो करके सारा काम अच्छा काफी हाँ। बट अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है मूवी नाइट। अब मस्त पॉपकॉर्न बनाएंगे, इतना कैलोरीज बर्न किया है तो आज मस्त डबल बटर वाला पॉपकॉर्न बनाओ, वो खाएंगे, मूवी देखेंगे और दिन को कर देंगे खत्म। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड हाइप। एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ। बहुत जल्दी वो जो अपना जो रूम टूर मेरे को रिकॉर्ड करना है वो बहुत जल्दी, जितना और एक टिक्की के लिए भी हमने कुछ किया है वो भी हमें दिखाना है, वो भी रिकॉर्ड करना है। टिक्की इतना एक्साइटेड है, तो वो सारी चीजें ये सब इसलिए प्रेप आज कर दिया कि कल या परसों हम लोग वो जो हम लोग को रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड कर सकें एंड वी कैन शो यू द होल ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।